हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टैली ज्ञान। आज हम सीखेंगे टैली में इनवॉइस बनाना। सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस और जर्नल एंट्री, रिसीप्ट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री और कॉन्ट्रा एंट्री। आज सारी एंट्री सीखेंगे और साथ के साथ शॉर्टकट भी सीखेंगे कि पेमेंट का शॉर्टकट की क्या है, रिसीप्ट का क्या है, कॉन्ट्रा का क्या है, जर्नल का क्या है और सेल्स की एंट्री कैसे होती हैं और परचेज की एंट्री कैसे होती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये है गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, क्योंकि जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं सारी वाउचर में ही होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, डेट आ रही है। हम सबसे पहले ये नीचे देखिए, डेट, कॉन्ट्रा एंट्री, सारी एंट्री यही है। सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट पे आपको एंट्री करनी है। F2 होता है इसका शॉर्टकट की। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। F4 होता है इसका शॉर्टकट की। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब होता है कि बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा करना, दो ही प्रायोरिटी होती हैं। तो अगर कैश आपको सबमिट करना है, बैंक में जमा करना है, तो क्या करोगे आप? क्रेडिट कर दोगे कैश को और डेबिट कर दोगे बैंक को। मान लो मैंने 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट किए, 10 नहीं, चलो मैंने 20 किए, नहीं चलो 10 ही किए थे, सॉरी, 10,000 रुपये मैंने जमा किए। तो क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और नरेशन में लिख देंगे कैश डिपॉजिट इन बैंक। एक तो ये हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? कैश विड्रॉल की। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक और नरेशन में लिख देंगे अमाउंट कैश डिपॉजिट, सॉरी अमाउंट कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कॉन्ट्रा की बस दो ही एंट्री होती हैं। या फिर बैंक, दो बैंक हो आपको, एक बैंक से आपने दूसरे बैंक में वो किया, तो उस केस में होता है। अब आ जाइए पेमेंट में। F5 पेमेंट का होता है शॉर्टकट की। मान लीजिए आपने, कोई कंपनी है ABC इंटरप्राइजेस, इसको आपने पेमेंट की कितनी? 5,000। कैसे? कैश से। पेमेंट दो तरह के मोड से हो सकती है, कैश या फिर बैंक। तो पहली सिचुएशन हो सकती है कैश डिपॉजिट, दूसरी सिचुएशन हो सकती है बैंक डिपॉजिट। बैंक से करोगे तो बैंक क्रेडिट कर दोगे और डेबिट में जिसको पेमेंट कर रहे हो, कैश से, सॉरी ट्रांसफर कर रहे हो, IMPS कर रहे हो, NEFT कर रहे हो, चेक से कर रहे हो, यही एंट्री होगी। बस नरेशन में हम लिख देंगे कि NEFT किया या फिर चेक से पेमेंट की है। ठीक है, ये हो गई पेमेंट। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट, F6। इसका जो शॉर्टकट की है F6 है। रिसिप्ट में हमने किसी पार्टी से पैसा रिसीव किया, या तो कैश में या फिर बैंक में। फॉर एग्जाम्पल, यही कंपनी दोबारा ले लेता हूँ, ABC इंटरप्राइजेस। इसने हमको पैसे रिटर्न मतलब दिए हैं, रिसीव हुए हैं हमको। तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट में कर देंगे पार्टी और डेबिट में। किस मोड में रिसीव हुआ है? कैश में, तो कैश कर देंगे और नरेशन में लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम जो भी कंपनी है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि इसने ट्रांसफर किया हमको बैंक के थ्रू, तो दूसरी सिचुएशन में क्या करेंगे? सेम क्रेडिट डेबिट हो जाएगा बैंक, जिस बैंक में उसने ट्रांसफर किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है जर्नल एंट्री। देखो, जर्नल एंट्री दोस्तों कई जगह काम आती है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक चीज बता देता हूँ। जर्नल एंट्री होता है कोई अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। मान लीजिए कि आपने TDS बुक करना है आपको, तो एक पार्टी या दो पार्टी का, तो जिस पार्टी का TDS बुक करना है उसको डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में कर देंगे TDS पेएबल। एक ये भी सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन हो सकती है एक पार्टी से लिया, दूसरी पार्टी को दे दिया, तो जिससे लिया वो डेबिट हो जाएगा, सॉरी वो क्रेडिट हो जाएगा, और जिसको दिया वो डेबिट हो जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री कई जगह काम आती है राइट ऑफ करने में। ठीक है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक TDS की एंट्री बता दी है कि ABC को हमने 5,000 TDS चार्ज किया और जोमेटो को भी 5,000, टोटल हमने 10,000 रुपये TDS चार्ज कर लिया। और TDS का मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप चाहो तो TDS की वीडियो दे सकते हो, उसमें सब कुछ बताया गया है कि किस तरह से TDS चार्ज करते हैं, कितना करते हैं, किस पर कितना परसेंटेज है। ठीक है, अब जब TDS चार्ज किया तो TDS पेमेंट भी करनी होगी, तो हमने 10,000 चार्ज किया था तो हमने 10,000 की पेमेंट कर दी इस तरह से। उससे क्या होगा? TDS हमारा राइट ऑफ हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको जर्नल की एंट्री बता दी है, बेसिक चीज। अब नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है उसके बाद जनरल के बाद सेल्स। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये मैंने जर्नल एंट्री का एक वो है, जर्नल एंट्री के लिए F7 दबाएंगे। देखिए एक ये भी हो सकता है कि मान लो ABC ने जोमेटो को पैसे दिए, हमको क्या करना है 10,000 की एडजस्टमेंट, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट में ABC और क्रेडिट में जोमेटो। ABC को पैसे मिले, जोमेटो ने दिए 10,000 रुपये, तो हमने एडजस्टमेंट कर ली। ये सब सारी एडजस्टमेंट राइट ऑफ होती है जनरल एंट्री में। अब आते हैं नेक्स्ट सेल्स में। सेल्स होता है F8 शॉर्टकट की इसका होता है। मान लीजिए आपने कोई पार्टी है जोमेटो, उसको सेल किया 5% पे। ठीक है, तो हमने सेल लेजर 5% सेलेक्ट करके कोई भी आइटम उठा लेंगे 5% वाला। मान लीजिए आपने चिकन 65 सेल किया, कितना 10 kg, रेट जो भी रेट हमने लिया हो 200 रुपये। अब इसमें 5% है तो हम इसमें आउटपुट CGST AGST लगाएंगे अगर आपकी लोकल सेल है, और अगर आपकी बाहर की सेल है तो आप IGST लगाएंगे। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 2.5%, टोटल 5% हो गया। और एक मैं आपको और बता देता हूँ सेल की एंट्री। अभी मैंने 5% की बताई है, अब मैं आपको 18% की भी बता देता हूँ सेल की एंट्री। सेल सेलेक्ट किया हमने, GST 18% का कोई भी आइटम उठा लेंगे हम। मान लीजिए लैपटॉप हमने बेचे 5 लैपटॉप अपने 20,000 रुपये के रेट से बेच दिए, तो 5 लैपटॉप रेट 20,000। आउटपुट CGST कितना लगाएंगे दोस्तों इस बार 9%, और SGST CGST 9%, क्योंकि लैपटॉप 18% GST पे है। तो ये तरीका होता है सेल बुक करने का। अब परचेज देख लीजिए। परचेज होता है F9 शॉर्टकट की। पहले परचेज बिल नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, किससे परचेज किया। मान लीजिए जोमेटो से ही अपने कुछ माल परचेज किया है। ठीक है, परचेज अकाउंट कर लिया। अब आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपने चिकन टिक्का मसाला परचेज किया, कितना 5 kg, किस रेट पे 200 के रेट पे। ठीक है, देखो 5% है, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 5% पे हमने परचेज किया है तो हमको क्या चार्ज होगा CGST AGST इनपुट। याद रखिए दोस्तों, सेल में आउटपुट होता है और परचेज में इनपुट। तो इनपुट CGST 2.5% और इनपुट SGST 2.5% सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है। तो और देखो दोस्तों, ये और भी वाउचर हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी लिस्ट। आगे शॉर्टकट की लिखे हुए हैं सबके, आप देख लेना। पेमेंट का, रिसीव का, परचेज का, सेल्स का, सबका शॉर्टकट के लिखा हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी हैं। तो थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।